ठीक है, मैं डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, तब तक आप जूस पीजिए। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। तुमने मेरे साथ क्यों? गडकरी जी के सामने तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी कि मैं घूस खाता हूं। ले, अब तो मैं तुझे ही खा गया। किसी से भी कुछ भी कहने से पहले तो ये फोटोज याद कर लेना। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। चल निकल यहाँ से। मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब उसने तुझे सर्किट हाउस में बुलाया था। मुझे ही नहीं जाने देना चाहिए था तुझे वहां पे। उस आदमी को उसके केक की सजा मिलनी चाहिए सुने। लेकिन कैसे मिलेगी? वो तो बोल देगा कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तुम ही गई थी ना सर्किट हाउस उसको मिलने। क्या हो गया? एक तरीका है जिससे शिकारी खुद अपनी जाल में फंस जाएगा। नहीं, ये भी नहीं करना। नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। नहीं। आकृति में आए ना तुझे बरोबर है ना भरोसा? हेलो प्रभु सर, वो आपसे उस रात मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मेरे घर पे आज रात मिल सकते हैं क्या? ये क्या नाटक है? कुछ नहीं। तू तो फंस गया प्रभु। अरे आकृति, ये ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ उन वीडियोस का? वो प्रभु अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आकृति, वो प्रूफ हमने 2 कैमरास में रिकॉर्ड किए हैं ना, तो एडिटिंग तो करनी होगी। मतलब वो वीडियोस कोई और भी देखेगा? नहीं आकृति, कोई और नहीं देखने वाला है। उसकी एडिटिंग मैं खुद करने वाला हूँ। 1-2 दिन लग जाएंगे। सुनिए, तू घबरा क्यों रही है आकृति? भरोसा है ना मुझ पर? पहले ही बोलना था ना कि तू धंधे वाली है। ये क्या बकवास कर रहे तू? नाटक करना बंद कर। सुनील दलाल है ना तेरा? अभी 25 लाख वसूल करके गया मुझसे उस वीडियो के बदले। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Yes. योगी, मिलते हैं ना बाद में। धोखेबाज इंसान, तू समझता क्या है खुद को? आकृति, मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए। बेशरम इंसान। अरे थाम आकृति, रुक 1 मिनट। ये देख, कितने सारे पैसे हैं, सिर्फ तेरे और मेरे लिए हैं।
इतना निर्लज हो सकता है तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुझ पे भरोसा किया, तुझसे दोस्ती की। बस सुनील, दोबारा ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बस छोड़ दे। मेरी बात छोड़। सुन, एक मिनट सुन। तू समझने की कोशिश कर, ये बहुत ही अच्छा धंधा है। तुझे सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ सुना है और मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, करोड़ों छापेंगे। बस तुझे अंदाजा भी, तू क्या बोल रहा है? आकृति, नहीं सुनील, एक बात बता, अगर इस जगह तेरी बहन होती तब भी क्या तू यही बोलता? आकृति तू बस आकृति अरे तू घाबरतेस कशाला? निशी मेरे पास है, एकदम सही सलामत। लेकिन अब तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, वरना फिर मैं निशी को मार दूंगा। प्लीज 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 ऐसा मत कर प्लीज। मेरे आप ही देशपांडे साहब हैं? जी। एकदम नमकीन है। ये ले तेरा शेयर। हाय। क्या? एक और आदमी के साथ? हाँ तो क्या हो यार? धंधा करना है कि नहीं? हाँ? और सुन, ये देशपांडे खुद ही ऑफर लेके आया है, इसलिए ध्यान से कुलकर्णी को बराबर सेटिस्फाइड करना, ठीक है? मुझे मेरी बच्ची से मिलना है बस सुनील, प्लीज। एक बार ये काम खत्म कर ले, उसके बाद मैं खुद तुझे निशी से मिलने लेके जाऊंगा। वैनी ग्रुप बन गया है, मिलो फोटो भेज दो। भेज दिया। बैठ के बात कर। पूरे 35 लाख है। बाहर वेट कर, मैं आ रहा हूँ। हाँ सुनील, सुनील मुझे निशी से मिलना है, अभी मिलना है निशी से। ला देंगे, खाई क्या है इतनी? हाँ बोलो अक्का। अब क्या बताऊं सुनील, वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई। कैसे भाग गई? सुबह मुझे बोली कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो तो स्कूल पहुंची ही नहीं। सुनील, निशी निशी कैसी? क्या हुआ निशी को? अरे मिला दूंगा ना उसे। क्या दिमाग खराब करिए मेरा? सुनील, साला बच्ची अक्का के घर से भाग गई। तो आकृति को क्या बोलेगा? मैं कुछ करता हूँ, तब तक तो इस पे नजर रखना। पुलिस में ना चली जाए। मैं खुद जाके देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। और में फाइल करनी होगी। सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सर, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता ठीक से कि ये सोलापुर में कहाँ रह रही थी। सर प्लीज प्लीज ढूंढिए ना इसे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे निशी को ढूंढने की। अब आप जाइए। नो चीज़ फोटो पे गौर किया तुमने? नहीं सर।
सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर फ्रॉम सोलापुर। जय सर। निशी धोंडे मिसिंग केस के सिलसिले में आए हैं। आपने उसकी फोटो सर्कुलेट की थी ना? यस सर। लाश मिली है, उसका मर्डर हो गया है। मर्डर? माँ को बुला लीजिए। सर फोन तो स्विच ऑफ है। ऐसा कीजिए, केस फाइल हमें दे दीजिए और एड्रेस वगैरह भी। थैंक यू। ताला लगा है। हाँ खान, ये देखिए, ये तो स्पाई कैम है। इसमें छुपाया था। ये आकृति ने अपने घर में स्पाई कैम क्यों लगा रखा है, वो भी बेडरूम में? जरा बारीकी से जांच करो। यस सर। अच्छे से तलाशी लो। सर सीरीज रखो, जरा चेक करते हैं। ये देखिए सर। एक और कैमरा। आओ जरा सीडी चेक करते हैं। ये क्या है? ये तो पड़ोसों से पता करते हैं। सर आकृति तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत है। आप बता सकती हैं कि ये आकृति के यहाँ कौन कौन आता जाता था? हाँ सर, वो सुनील आता था। उसका पहले उसके साथ था। मैंने उसे कई बार पूछा भी था। मैं और सुनील एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं और सुनील शादी करेंगे। लो, और साथ में फोन लोकेशंस भी। यस सर। खान, ये सेक्स वीडियो में जो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, उनका पता लगाओ। सच्ची सर? आई शपथ, वो अपने आप ही आई थी सर्किट हाउस में और उसने खुद मुझे उसके साथ सोने के लिए कहा था। ओहो, और तू एक बेचारा आदमी कर भी क्या सकता था? ना नहीं कर पाया होगा। समाज सेवा का काम था ना ये। सर फोन पर ऐसी बातें करती थी वो। उसने मुझे घर बुलाया तो मुझे लगा पानी के नल का कोई इशू होगा, लेकिन मैं घर गया तो उसने मुझे सीड्यूस किया और उसके साथ सोने पर मजबूर किया। तो इसीलिए तू उसे बेल्ट से मारता था और एंजॉय करता था, लेकिन वो नहीं। वो तो उसका नाटक है मैडम, क्योंकि उसे पता है वो खुद वीडियो बना रही है और वो उन पैसों के बारे में सोच रही होगी जो उसका दलाल और वो हमसे लूटते थे बाद में, हमें ब्लैकमेल करके। मेरा तो सर चकरा गया था सर जब मुझे वो वीडियो मिला था और साथ में 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। तूने पैसे दिए थे? और क्या करता साहब, उसका आदमी आया था पैसे लेने, वो लीचड़ योगी। मेरी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई मैडम उस औरत के चक्कर में। इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया तुमने? उसे हटाना ही होता तो इतने पैसे क्यों देता मैं? जरूर कहीं किसी को फंसा रही होगी वो। सुनील का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। क्या सेक्स टेप? नहीं सर, आकृति बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे सवालों को मिसअंडरस्टैंड मत कर। झूठ बोलेगा ना तो बहुत पीटेगा। सर वो कहाँ गायब हुई है, उसका खून हुआ या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। आकृति कहाँ पे है सर? और निशी, वो कहाँ है? वो भी सोलापुर में थी ना? मुझे नहीं पता सर। तेरे फोन की लोकेशन 2 बार पद्मा के घर की है। निशी का फोन हो गया है, उसकी लाश सोलापुर के बाहर मिली है। आप लोग सब मुझ पर शक कर रहे हो? सर आई शपथ मैंने उस बच्ची को नहीं मारा है। सर वो तो पद्मा की जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखने की। देख, एक ही बार में तू पूरा सच बोल दे, अगर मेरी सटक गई ना। बोल। बताता हूँ। मुझसे निशी को सोलापुर छुड़वा दिया। लेकिन सेक्स वीडियो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आकृति सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही। सर ऐसा लगता तो वो रेप के चार्जेस या वीडियो आउट करने की धमकी कैसे दे सकती थी वो लोगों? मैं तो सिर्फ लोगों को कॉल करता था और पैसे लेने जाता था बस। लेके जाओ उसे।
सर मेरी बात मानिए, मैंने नहीं किया आकृति को सर, मैंने कुछ भी नहीं किया अंदर बता सर। ये पैसे कहाँ से आए? सर ये देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ग्रुप और ये चैटिंग। बेच दिया ना बच्ची को? हाँ बता। और बताती हूँ हमने निशी को रमाकांत नायर को 1 लाख रुपए में बेच दिया। इन दोनों को निशी की किडनैपिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। सर इंक्वायरी करो। सर रमाकांत भाऊ के बीवी की मौत के बाद वो कई सालों से अकेले रहते हैं, लेकिन हफ्ते भर से मैंने उनको देखा नहीं। खान, ये रमाकांत के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और इसका नंबर भी सर्विलेंस पे डालो। यस सर। तब तक इस सुनील से और पूछताछ करते हैं। सुनील मेमन है और सर उसकी तो बेल हो गई। भेलो को मनोज, अच्छा, वो लेडी कांस्टेबल कहाँ है जो उस दिन वहाँ थी? आपका मतलब वृंदा? सर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो वो छुट्टी पे है सर। पर क्या हुआ सर, कुछ काम था? नहीं काम नहीं था, लेकिन कई दिन से दिखाई नहीं थी, इसलिए पूछा। ठीक है सर, जय हिंद सर। नहीं, चलो। एक और आदमी था ना जो सुनील की जगह वो ब्लैकमेल के पैसे लेने जाता था। हाँ सर, वो कमलेश योगी। आकृति मुझे पसंद थी साहब, आकृति मुझे बहुत पसंद थी साहब। उसके साथ वो मैं सारे मजे लेना चाहता था। मैं कई बार उसके करीब जाने की कोशिश भी की। दूर रहना। अगर हाथ लगाने की हिम्मत की ना मुझे तो जान से मारोगे। आकृति कहाँ है? मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। नहीं, सीधे सीधे बताता है या लाठियों से तेरी खातिर करवाऊं? बोल। आई शपथ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। और एक पैदा हो गया कसम लेने वाला। करड़े लेके जाओ इसको। सर, ये निशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत 10 अक्टूबर को रात को 7 से 9 बजे के बीच हुई है, सर पे चोट लगने के कारण। और हाँ सर, उसकी बॉडी पर 2 सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं। काम करो, ऋषि की जहाँ बॉडी मिली थी वहां से रमाकांत के एलटी रोड के एटीएम से उसने कैश विड्रॉ किया था। बैंक से भी ये बात क्रॉस चेक की है हमने। चलो। तो पहचानता है? ये साहब तो मैं जानता हूँ सर, ये सामने ग्रीन प्लस लॉज है ना, उसमें रहते हैं। मैं रोज इसको न्यूज़पेपर देने जाता हूँ। जी, मुझे पता था कि निशी की जब आपको बॉडी मिलेगी तो आप मुझे ही पकड़ने आओगे, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने निशी को नहीं मारा। मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैंने पैसे देके उसे खरीद लिया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। संतोष, गाड़ी घुमाओ, वृंदा के घर की तरफ लो। सर, के माइंड में कुछ तो चल रहा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ पुलिस स्टेशन में आए थे तो राणे से मैंने निशी के फोटो सर्कुलेशन की बात की थी और मैंने नोट किया था उसका रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। उस दिन के बाद से वृंदा पुलिस स्टेशन में नहीं दिखाई दी। हो ना हो, वो जरूर कुछ जानती है। सर, आप? हमने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए हालचाल लेने चले आए। क्या हुआ है तुम्हें? वैसे देखने में बीमार नहीं लग रही हो, थोड़ी परेशान जरूर लग रही। कुछ बताना चाहती हो? कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं, बोलो। ये सर, मुझे आपको कुछ बताना है। सर, मैं निशी का फोटो सर्वर पर अपलोड कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं पर्सनली इस मैटर की छानबीन करूंगा। सच बोलते चल। तो सर, मैंने ही आकृति का इस्तेमाल करके जल विभाग के ऑफिसर को ब्लैकमेल किया।
उसके बाद मैंने राणे सर को और मनोज को बात करते हुए भी सुन लिया था। अब क्या करना है इसमें? कमाने का मौका मिला है मनोज, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सर, औरत की लड़की गायब है। हाँ तो हमारी बात का क्या जाता है? सर मुझे नहीं पता कि राणे सर क्या प्लान बना रहे हैं, लेकिन मैंने ये जरूर ठान लिया है कि कम से कम एक बार आकृति को अपनी बेटी को ढूंढने का मौका जरूर मिलना चाहिए। राणे सर को पता चल गया था, वो फोटो मैंने उनसे छुप के अपलोड की थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मैं सिक लीव ले लूं। सर वृंदा झूठ बोल रही है। मैंने सुनील को नहीं बिठाया, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। और वो तुम्हें क्यों फंसा रही है? क्योंकि सर उसके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे मैंने खराब रिमार्क दिए थे कि वो अपने काम में कैपेबल नहीं है, और शायद वो इसी बात का मुझसे बदला ले रही। चलो मान लिया वो तुमसे बदला लेना वो सुनील आया, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बुलाओ उसे, बोलो। सर मैं आपसे कन्फेस करने आया हूँ। आकृति आपको कभी नहीं मिलेगी। मैंने उसे मार के फेंक दिया। क्या? बॉडी किधर है? 11 तारीख को तकरीबन 10 बजे मैं उसे तालाब के पास मिला था। सुनसान जगह थी तो मैंने उसे वहीं मार दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। साले तू मर्डरर है और सर यहाँ मुझ पे शक कर रहे हैं। देखिए आप मेरे क्लाइंट पे बिना वजह बीच में मत बोल। अच्छा ये बता, आज से पहले राणा ने तुझे कभी मारा था? नहीं सर, कभी नहीं। अरेस्ट करो इसे। चलो इस सुनील की कहानी को वेरीफाई करो। अचानक से इसके अंतरात्मा कैसे जाके कि सरेंडर ही कर दिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस को गुमराह कर रहा है? तालाब में बॉडी ढूंढो। सर बॉडी फूल चुकी है, ये आकृति तो नहीं? हाँ हो भी सकती है। इस बॉडी का डीएनए निशी की बॉडी के डीएनए से मैच करा। ओके सर। साहब यहाँ आपको और भी बॉडीज मिलेगी। ये तो यहाँ की प्रथा है। यहाँ के लोग अपने परिजनों की मौत के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए उनका शरीर पानी में बहा देते हैं। सर सुनील ने बताया कि उसने आकृति को 11 अक्टूबर को मारा था, लेकिन उस दिन उसकी लोकेशन तालाब पर नहीं थी, बल्कि तालाब से ऑपोजिट डायरेक्शन कैलाश चौक में थी, फेमस बार में थी, वो भी योगी के साथ। मुझे शुरू से ही पता था कि वो झूठ बोल रहा है। सर ये रमाकांत को कुछ बताना है। सर वो निशी को जिन 2 आदमी ने उठाया था उनके बारे में मुझे कुछ याद आया। उसमें से एक आदमी उसके छाती पे गरुड़ा का टैटू था। हाँ हेलो, क्या? हाँ हम लोग आ रहे हैं सर। आकृति की बॉडी मिली। चलो बोल, ये बता तू हमसे झूठ क्यों बोल रहा था? हमें अच्छी तरह से पता है कि आकृति को तूने नहीं मारा, और जो समय तूने आकृति को मारने का बताया उस समय तू कैलाश चौक के फेमस बार में अपने साथी योगी के साथ बैठा शराब पी रहा था। बोल। सर मुझे आकृति का मर्डर कन्फेस करने के लिए पैसों का लालच दिया गया था। कुछ दिन पहले जब मैं घर पहुंचा तब आकृति का मर्डर अपने सर पे ले ली, और ये 2 करोड़ रुपए तेरे। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं पता सर। और तू उस दिन ये क्यों बोला कि राणे ने तुझे नहीं मारा? सर राणे को सेक्सटॉर्शन रैकेट के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने केस फाइल न करने के लिए मुझसे आधे पैसे की घूस ली, और फिर मेरे बाद वो प्रभु कुलकर्णी और देश पांडे के पास गया, और उनसे भी उसने पैसे लिए अपना मुंह बंद करने के लिए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकृति की मौत 11 अक्टूबर को रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से। और ये आकृति को लास्ट कॉल किसी पीसीओ के बूथ से आया था, जिसके 10 मिनट के बाद वो अपने घर से निकल गई। आकृति को पीसीओ से कौन कॉल करेगा? सर हमने उस रात का डम डेटा निकलवाया है, वहाँ पर बस एक ही नंबर है जो जाना पहचाना है, जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद था। किसका? मनोज। 11 अक्टूबर का इस पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर ये देखो, 8:10 को ये राणे जीप लेके पुलिस स्टेशन से बाहर गए, और ये देखिए
9:15 बजे वापस आ गया, लेकिन ये मनोज के बाइक से वापस आ गया। ये देखिए 10:30 बजे मनोज पुलिस स्टेशन में वापस आ गया, लेकिन राणे की जीप लेके। अरे ये क्या तरीका है? ये तेरा टैटू, ये रमाकांत ने उस समय देखा था जब तू उसके घर से निशी को किडनैप करके लेके आया था। बोल। हाँ, मैंने ही ये सब किसी के कहने पर किया है। उन्होंने कहा कि आकृति को भी मारना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे कहने पे मनोज ने अगले दिन आकृति को फोन किया। क्या सच में पता चल गया कि निशी कहाँ है? अरे राणे साहब को कुछ लीड मिली है, उन्होंने तुम्हें वो तुलजा देवी मंदिर है ना, उसके पास मिलने के लिए बुलाया। मेरी निशी कहाँ है? मर गई है, मैंने उसका रेप करके उसे मार दिया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि एक्सटॉर्शन रैकेट पब्लिक के सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके खुद के 3 ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ये सबके सामने आ जाता तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता, और इसीलिए मैंने सुनील को मर्डर का इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए कहा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? हेलो सर, कुछ तो बताइए। स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड इरिगेशन श्री विलासराव गडकरी को उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर दिया गया है। ऑथोरिटीज ने अभी तक कोई कारण उजागर नहीं किया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ। सर, ये सुलभा सिम्मी को अडॉप्ट करना चाहती है। अरे वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। हाँ सर। लेकिन ये कभी नहीं होता अगर ये सुनील के इस खतरनाक प्लान में शामिल नहीं होती। ये प्रभु ने जब उसका रेप किया था तभी उसे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करनी थी। सर नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ये प्रभु से भी घटिया एक आदमी निकला, इंस्पेक्टर राणे। सही कह रहे हो, ये राणे जैसी एक मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर दी। हमें पब्लिक का विश्वास फिर से हासिल करना है, क्योंकि हम समाज के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। कमर कस लो। सर। यस सर।